नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। कानपुर सरसोल सबका मिलेगा सहयोग तो दूर होगा फाइलेरिया रोग। सरसोल ब्लॉक के हाथीपुर, हाथी गांव और दीपापुर गांवों में हुए फाइलेरिया जागरूकता कार्यक्रम, रैली तथा स्वयं सहायता समूहों की बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों को दिया दवा खाने का संदेश। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में सरसोल ब्लॉक के हाथी गांव, दीपापुर और हाथीपुर गांवों में फाइलेरिया जागरूकता कार्यक्रम हुए। स्वयं सहायता समूहों की बैठकों व जागरूकता रैली का आयोजन कर ग्रामीणों को संदेश दिया गया कि 10 अगस्त से 28 अगस्त तक फाइलेरिया बचाव की दवा खिलाने का अभियान चलेगा। आशा बहुएं घर घर जाकर दवा अपने सामने ही खिलाएंगी। सभी लोग दवा जरूर खाएं ताकि इस रोग की रोकथाम में मदद मिले। ग्राम दीपापुर में स्वयं सहायता समूह की बैठक हुई। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO अंजना कुशवाहा ने फाइलेरिया के बारे में जानकारी दी। श्री बजरंगी फाइलेरिया नेटवर्क की सदस्या मालती व निर्मला पाल ने कहा कि अगस्त में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का अभियान चलेगा। सभी लोग दवा अवश्य खाएं। इस दौरान आशा कार्यकर्ता आशा देवी, नीलम दिवाकर व विमलेश शुक्ला, हथेरुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया चौहान, समूह सखी मंजू देवी, गणेश SHG की अध्यक्ष शिवानी देवी, मां भगवती SHG की अध्यक्ष सुमन तिवारी, रामश्री, गुंजा, सरस्वती, रानी, राजाजी, संगीता, सुनीता, सुमित्रा, संतोषी, श्रीदेवी, शांति आदि उपस्थित रहीं। हाथीपुर स्थित ग्राम पंचायत भवन में मां शारदा फाइलेरिया नेटवर्क समूह की बैठक हुई। इस दौरान ग्राम प्रधान मोहन सिंह, मोनू, सुंदरलाल पांडेय, सरोजिनी, मंजू बाजपेयी, राज नारायण तिवारी, सोम नारायण, अभय तिवारी, राजू प्रजापति, सुधीर, पूजा पासवान, रामा यादव, अकीम, मीना यादव मौजूद रहे। कानपुर से कैमरामैन बबीता के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। सभी लोगों को नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है और मैं हाथीपुर में CHO पद पर कार्यरत हूँ। इस समय फाइलेरिया नामक एक बीमारी, जिसका आप लोग को शायद पहले से पता हो कि फाइलेरिया होता क्या है। फाइलेरिया एक तरह से हाथी पाँव, जिसको ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा पैरों में बिल्कुल हाथी पाँव जैसा पैर लगने लगता है, तो वो एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है। वो एक कैसी बीमारी है, वो एक मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, तो मच्छर क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है, जो अगर काट लेता है तो उससे ये बीमारी पनप सकती है। और अगर कोई जैसे इससे गंभीर कोई मरीज है जो इससे ग्रसित है फाइलेरिया से, तो क्या होता है, अगर मच्छर ने उसको काटा और किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि अगर वो काट लेगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए आगामी जो आने वाला 10 अगस्त 2023 से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फाइलेरिया मुक्त मतलब फाइलेरिया से मुक्ति के लिए एक फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। ठीक है, जिससे बचाव हो, कि जिनको मतलब शुरुआत है या जिनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु हैं, तो वो बचाव किया जा सके। तो इसके लिए सिंपल सा एक ही काम करना है कि जो हमारी आशा बहुएं हैं हाथीपुर की, वो घर घर जाएंगी। ठीक है, और वो फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी। तो आपको खुद भी खानी है और दूसरों को मतलब मोटिवेट भी करना है कि आपको खाना है, नहीं तो इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जो पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। ठीक है, उससे ना इंसान फिर दूसरे के बोझ भी बन जाता है, फिर वो कुछ काम भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी यदि 10 अगस्त से दवाई घर घर जाके खिलाई जाएगी, तो खाना है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। और 3 तरह के लोगों को ये दवा नहीं देनी है, जो बिल्कुल ही मना है। जैसे गर्भवती महिला, अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे वो दवा नहीं देनी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है 1 साल के कम वर्ष के उनको नहीं देनी। और तीसरा हुआ जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे कैंसर है, कोई भी और भी दिक्कत हो सकती है, एड्स है, तो उनको नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर लटकने वाले अंगों में होती है, जैसे हाथ में, पैर में और महिलाओं के स्तन में, पुरुषों के अंडकोश में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को अपने आसपास थोड़ा पानी का जो जल भराव होता है उस पर भी ध्यान देना। अगर जल भराव है तो मिट्टी डलवा दो, और जो डीजल होता है जैसे जला हुआ उसको डलवा दो, जिससे मच्छर पनपे। कुछ हद तक तो उससे बचाव हो ही जाएगा। तो इसीलिए फाइलेरिया इतनी गंभीर बीमारी है, अगर आप किसी को देख लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी डरावनी बीमारी है। तो इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि जो दवा आशा बहुएं बांटेंगी उसे खाना है, और खाना बहुत ही ज़रूरी है। हम भी खाएंगे, आप लोग भी खाइए। और 10 अगस्त 2023 की शुरुआत है, और सारी आशा बहुओं को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये दवा खाना बहुत जरूरी है। अगर दवा खाने के बाद कोई दिक्कत होती है, जैसे सर दर्द हो रहा, बुखार आ रहा है, बिजली आ रही है, तो आपको बताना है, रिपोर्ट करना है मुझे। ठीक है, और उसके हिसाब से जो भी होगा फिर हमारे
दवा खाएं समय से, ठीक है। जब भी हमें सरकार के द्वारा दवा उपलब्ध कराई जाए वो हमें खानी है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग दवा खाएं और अपने आसपास के लोगों को खिलाएं, क्योंकि ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। तो जैसे कैंसर है वैसे फाइलेरिया भी बहुत, अगर किसी अंग में हो गया तो इंसान चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है, क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ करना है ना, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो इसीलिए जरूरी है, बस सिंपल सा काम करना है, जब भी दवा खिलाई जाए दवा खाना है, बस इतना ही हमारा